दोस्तों, अब समय आ गया है सबसे कड़वे सच को स्वीकार करने का। क्या पश्चिम बंगाल में जो आज हो रहा है वो महज इत्तेफाक है या फिर ये उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है जो हमने पड़ोसी देश बांग्लादेश में देखी थी। आइए इन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए आज साबित करते हैं कि बंगाल उसी खतरनाक रास्ते पर जा रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि इसका सबसे ताजा सबूत 1 अप्रैल 2026 को मालदा के कालियाचक में हुआ हमला है। यहाँ भीड़ का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने 7 न्यायिक अधिकारी को, जिनमें से 3 महिला जज भी शामिल थे, उन्हें लगभग 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। क्या आपने कभी किसी लोकतांत्रिक राज्य में सुना है कि वहीं के जजों की जान खतरे में पड़ जाए? जब पुलिस की टीम उन जजों को बचाने पहुंची तो उन पर भी जानलेवा पथराव किए गए। इस हमले का मास्टरमाइंड एक वकील और पूर्व नेता माफ केकेरुल इस्लाम बताया जा रहा है, जिसे बागडोगरा एयरपोर्ट से भागते समय गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को सोची समझी साजिश करार दिया गया है। जब अदालतें और जज ही सुरक्षित नहीं है तो क्या हम उसी अराजकता की ओर बढ़ रहे हैं जो हमने बांग्लादेश में देखी? सोचिए, मालदा में 800 से 1000 लोगों की भीड़ ने जजों की गाड़ियों का पीछा किया और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वजह क्या थी? सिर्फ इतनी सी कि आवश्यकता की वोटर लिस्ट से उनका नाम काटे जा रहे हैं। क्या अपनी मांग रखने का तरीका हिंसा या अपहरण है? प्रधानमंत्री मोदी ने इसे टीएमसी प्रायोजित महाजंगल राज कहा है। अगर इन उग्रवादियों को नहीं रोका गया तो बंगाल का हर जिला एक जलता हुआ बॉर्डर बन जाएगा। सोचिए दोस्तों, अगर देश की सुरक्षा एजेंसियां ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा? जब भीड़ पुलिस को चुनौती देने लगे और कानून का डर खत्म हो जाए तो समझ जाइए कि वहाँ की व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है। क्या ये वही बंगाल है जिसे हम सोनार बंगाल कहते थे, या ये धीरे धीरे अराजक, या ये धीरे धीरे उस अराजकता की ओर बढ़ रहा है जो हमारे पड़ोसी देश की पहचान बन चुकी है? यही नहीं, हाल ही के समय जज, लोकल एरिया और अन्य संवेदनशील इलाके में जिस तरह पुलिस और आम जनता के बीच झड़प हुई, यह डराने वाली है। जब भीड़ को यह पता चल जाता है कि उन्हें पॉलिटिकल प्रोटेक्शन प्राप्त है तो वे कानून हाथ लेने से नहीं कतराते। ठीक इसी तरह की घटना हमने बांग्लादेश के तख्तापलट के दौरान देखी थी, जहां भीड़ ने थाने और सरकारी इमारतों पर अपना कब्जा कर लिया था। दोस्तों, किसी भी राज्य के बांग्लादेश बनने की शुरुआत तभी होती है जब वहां का प्रशासन और कानून पूरी तरह बेबस हो जाए। हाल ही में हमने देखा कि कैसे पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में केंद्रीय जांच यानी ईडी के अधिकारियों पर खुलेआम हमला किया गया। भीड़ ने अधिकारियों को दौड़ा कर पीटा और उनके वाहनों को तोड़ दिया। यह हमला सिर्फ अधिकारियों पर नहीं बल्कि भारत के संविधान पर हमला था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 1971 में जो विभाजन हुआ था, क्या वैसी ही परिस्थितियां आज हमारे पश्चिम बंगाल में दोबारा बन रही हैं? राजनेता हो या सुरक्षा विशेषज्ञ, आज हर कोई एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या बंगाल की पहचान खतरे में है? हाल ही में 2026 के चुनावों से पहले बॉर्डर पर बढ़ती हलचल और वहां की डेमोग्राफी में आए बदलावों ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। आज के इस वीडियो में हम आंकड़े और सबूतों के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे जनसंख्या बदलाव के बारे में। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर की जनसंख्या में तेजी से बदलाव आया है। केंद्रीय मंत्री शुक्लांत ने कहा है कि राज्य में मुस्लिम आबादी अब लगभग 30 से 35% तक पहुंच गई है, जो चुनावी नतीजों को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अब हम बात करेंगे एसआईआर की। चुनाव आयोग द्वारा चलाए गए एसआईआर के दौरान लगभग 60.1 लाख वोटर्स की जांच की जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस जांच के डर से कहीं लोग सीमा की ओर भाग रहे हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, घुसपैठ और सुरक्षा के बारे में। साल 2025 में अब तक लगभग 2500 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश कराते समय पकड़ा गया है। वही हम बात करें सुरक्षा उपायों के बारे में। बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल ने अब सुंदरवन जैसे कठिन इलाकों में घुसपैठ को रोकने के लिए नेचुरल बैरियर यानी कि सांप और मगरमच्छ का उपयोग करने पर विचार कर रही है, क्योंकि वहाँ कटीले तारे लगाना वहाँ संभव नहीं है। वही हम बात करें फर्जी दस्तावेज यानी आधार कार्ड और वोटर आईडी के फर्जी दस्तावेजों ने सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती वहाँ खड़ी कर दी है। वहाँ पर जो बांग्लादेशी जो नागरिक थे, वो जो बंगाल में आकर रह रहे थे, उनके फर्जी दस्तावेज और फर्जी आईडी आधार कार्ड वहाँ बनाए जाते थे।
अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से तुलना की, तो बांग्लादेश में हाल ही में हुए तख्तापलट और अल्पसंख्यकों पर हमले के बाद बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में भी तनाव देखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा बांग्लादेश के शुरुआती दौर में देखा गया था। वही हम बात करें आर्थिक स्थिति, राज्य पर बढ़ता कर्ज और घटते उद्योग युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेल रहे हैं। अगर घुसपैठ नहीं रुकी और अवैध रूप से बसे लोगों को मतदाता सूची से नहीं हटाया गया, तो आने वाले 20 से 30 सालों में पश्चिम बंगाल का सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है। यह वीडियो किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि देश के अखंडता और बंगाल की विरासत को बचाने के लिए एक अपील है। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल वाकई बांग्लादेश बनने की राह पर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच हर किसी तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।